दोस्तों वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और फिर से हाजिर है और एक टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, ये समर सीज़न में आप अपने व्हीकल को मतलब जो बाइक है या स्कूटर आप यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, वो आप सही से मेंटेन कैसे कर पाएँ ताकि आपको ऑप्टिमम से ऑप्टिमम माइलेज मिल सके और आपका बाइक या स्कूटर बेहतरीन कंडीशन में रहे इतना हार्श कंडीशन में, क्योंकि समर का टाइम मुझे लगता है बाइक के लिए बहुत हार्श कंडीशन रहता है। तो चलिए आज मैं यहाँ पे सुजुकी जिक्सर मेरे पास यहाँ पे है जो मेरा बाइक है, और इसी में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ। पहले पॉइंट में आता हूँ कि टायर प्रेशर, ठीक है। टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए 35 PSI या 40 PSI, जो भी कंपनी रिकमेंडेड करती है उससे आप 1 या 2 PSI कम रखिए। रीज़न ये है क्योंकि ये समर टाइम में टायर के अंदर का जो एयर है, ठीक है, एक्सपेंड होता है। तो उसके चलते जो भी टायर प्रेशर आप भरवा रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ दिनों के बाद जब आप धूप में रखते हैं या इतना हाई टेम्परेचर में जब गाड़ी आप चलाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, जो टायर के जो थ्रेड्स हैं वो कट जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा टायर टाइट हो जाएगा तो स्किड करने का भी टेंडेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए थोड़ा प्रेशर उसको ड्रॉप कर दीजिए, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 3-4 PSI आप ड्रॉप कर दिए, जैसे मेरा हैबिट है कि 40 PSI मैं जनरली यूज़ करता हूँ इस टायर के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसमें यूज़ करता हूँ 38, ओके। तो इस टाइप का ये एग्जांपल मैंने सेट कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत लॉन्ग ड्राइव लेते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग ड्राइव के लिए भी टायर का जो टेम्परेचर है, रोड के साथ फ्रिक्शन कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए भी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो एडिशनली एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपके आसपास में जो है उसका टेम्परेचर, फिर टायर का खुद का रनिंग टेम्परेचर, ये बढ़ चढ़ के अंदर का जो प्रेशर बढ़ जाता है और टायर के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो थोड़ा प्रेशर उसको ड्रॉप कर लीजिए, एक या 2 PSI ड्रॉप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन का। इंजन को कोशिश कीजिए जो आपका जो गियर बॉक्स सेट है या इंजन जो भी आपके सामने आप दिख रहा है यहाँ पे, उसको क्लीन रखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑयल का लेयर या थोड़ा धूल इसमें ज़्यादा जम गया है, इस टाइप का सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए। आप डीजल वॉश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डीजल से वॉश करके फिर हाई प्रेशर पानी से उसको वॉश कर दीजिए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ठीक है। या आप जो केरोसिन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे मिलता है तो इसीलिए मैं केरोसिन का नाम बोल रहा हूँ, नहीं तो आप डीजल भी यूज़ कर सकते हैं। जो डीजल वॉश जो मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए जब इंजन ठंडा होगा तभी आप कीजिएगा, ठीक है, गर्म में मत कीजिएगा। तो जो साइलेंसर पाइप है फिर इंजन है, इसको बढ़िया से क्लीन कर लीजिए। रीज़न ये है कि ये जो कूलिंग डक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो फिन्स देख रहे हैं, एक्चुअली डक्ट्स नहीं, जो फिन्स देख रहे हैं, कूलिंग फिन्स देख रहे हैं, ये हीट डिसिपेट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा उतना हीट अच्छे से डिसिपेट होगा। तो इसी के ऊपर अगर गंदा का लेयर जम जाता है तो हीट ठीक से डिसिपेट नहीं हो पाएगा और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और अंदर में जो पिस्टन रिंग है, ठीक है, वल्व से, उसमें भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो आपको एक स्मूथ राइड तो मिलेगा नहीं। और अगर ऑयल लेवल मैं बताने वाला हूँ थर्ड पॉइंट में, ऑयल लेवल अगर कम रहता है उस कंडीशन में अगर ऐसा चलाते हैं तो इंजन सीज होने का भी बहुत बड़ा चांस रहता है। नेक्स्ट में आता है ऑयल, इसमें जो लेवल है उसके बारे में बात करता हूँ। अभी साइड स्टैंड में है तो अभी यहाँ पे ऑयल लेवल दिखेगा नहीं, और थोड़ा मैं चला के भी आ रहा हूँ तो इसीलिए ऑयल लेवल यहाँ पे अभी आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जो यहाँ पे फुल मार्क और जो लो मार्क जो है यहाँ पे, ठीक है, फुल में रखिए, नहीं तो दोनों के बीच में रखिए, मीडियम में रखिएगा, ठीक है। चेक करने का प्रोसीडियर ये है कि गाड़ी को आप फुल स्टैंड रख दीजिए होल नाइट, ठीक है। सुबह आप जो फुल स्टैंड रहेगा उसी कंडीशन में देखिए ऑयल लेवल आपका क्या है, वो सही जजमेंट होता है। क्योंकि अगर जो इंजन ऑयल रहता है वो सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए नहीं, वो एज ए कूलेंट भी यूज़ होता है। मतलब गियर के लिए जो कूलिंग जो रहता है, जो गियर का जो टीथ से आपस में जो घिसते हैं उसका कूलिंग के लिए भी जो इंजन ऑयल है वो यूज़ होता है, उसका काम वो भी होता है। तो सही जो लेवल है उसको मेंटेन कीजिए। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, जब ये एडिशन आप करते जाएंगे ना तो गाड़ी का जो एफिशिएंसी है बढ़ते जाता है, ठीक है। ओके, अब जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइटल है, वो है जो फ्यूल टैंक है, इसमें आपको कितना फ्यूल रखना है और क्यों रखना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो फ्यूल है वो फुल टैंक आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद जब भी हाफ़ टैंक हो या हाफ़ टैंक से थोड़ा नीचे उतर जाए उसके बाद आप फिर से रिफ्यूलिंग करवा लें। रीज़न ये है कि अगर आप फुल टैंक करके रखते हैं तो अंदर में जो एयर है वो ना बराबर रहता है, मतलब नेग्लिजिबल रहता है।
लेकिन अगर ऑलमोस्ट 2-3 लीटर में आप गाड़ी को चलाने का हैबिट रखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अंदर में जो एयर का क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऑयल इवेपोरेट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना एयर रहेगा अंदर में उतना जो फ्यूल का जो सरफेस है वो उसको और इवेपोरेट करते रहेगा। तो जितना कम हवा रहेगा उतना कम इवेपोरेट होगा। ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, ठीक है। तो मेरा हैबिट ये है कि जब भी ये हाफ़ टैंक हो जाता है, ये हाफ़ टैंक से थोड़ा और नीचे उतर जाता है, मैं उसको फिर से फुल टैंक करवा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्यूल तो भरवाना ही है, कुछ करने का तो नहीं है। और मान लीजिए कभी कभी ऑलवेज़ ये होता नहीं है कि मैं हर बार फुल टैंक करवा पाऊँ जब ये हाफ़ टैंक हो जाता है, लेकिन मेरा टेंडेंसी यही रहता है। अभी भी यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे अभी भी फुल टैंक ही दिखा रहा है। तो मेरा ये हैबिट है, अगर ये हैबिट आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और एक रीज़न के लिए मैं बता रहा हूँ BS6 व्हीकल्स के लिए, वो ये है कि अंदर में फ्यूल पंप होता है, ठीक है। तो जो पेट्रोल जो रहता है ना, फ्यूल टैंक में जो पेट्रोल रहता है एज ए फ्यूल तो यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। और एज ए कूलेंट भी यूज़ हो रहा है फॉर द फ्यूल पंप, क्योंकि जो फ्यूल पंप रहता है वो तेल का अंदर में डूबा हुआ रहता है। तो जो फ्यूल पंप का जो सरफेस है उसको ठंडा करने का भी काम आता है। ठंडा से मेरा मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो एक्चुअली मोटर है, चलते रहता है, वो भी गर्म होता है। तो जितना वो डूबा हुआ रहेगा कंटिन्यू, उतना उसका लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप ये हैबिट रखते हैं कि बहुत कम फ्यूल में चलाते हैं, आधा सरफेस निकला हुआ है, मतलब डूबा हुआ है, आधा निकला हुआ है, तो उसमें भी स्ट्रेस पड़ता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फुल टैंक में चलाने का आप आदत डाल लीजिए, और अगर उतर जाता है तो फिर से आप करवा लीजिए जल्दी फुल टैंक। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ कि स्पीड। समर टाइम में मैं तो ऑब्वियसली आपको कहूँगा कि स्पीड में आप अपना कंट्रोल ज़रूर रखिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर का बहुत स्ट्रेस रहता है इंजन के ऊपर। फिर अगर आप हार्श चलाते हैं, मतलब 90, 100, 110 में ऐसे अगर चलाने का आदत रखते हैं, तो इंजन के ऊपर बहुत प्रेशर तो पड़ता ही है। और ये सब रीज़न्स के लिए जो आपका एफिशिएंसी है इंजन का या माइलेज है, बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो कोशिश कीजिए 60-70 के बीच में चलाने के लिए। अगर आपका आदत है थोड़ा हाई में चलाने के लिए, तो कोशिश कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर टू 70 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करने के लिए। इसमें आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा, इंजन का कंडीशन भी अच्छा रहेगा ये समर टाइम में। अब बात करते हैं चेन पॉकेट के बारे में। तो ये ड्राई सीज़न में चेन पॉकेट जो है ड्राई होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सही टाइम पे लुब्रिकेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किस वक्त आप लुब्रिकेट करें, कौन कितने किलोमीटर कवर करने के बाद, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इतना किलोमीटर कवर करने के बाद आप लुब्रिकेट कीजिए, कहीं पे ऐसा बंधा हुआ नहीं है। ये चीज़ आपको बस नोट करना है, ठीक है। हर वक्त अपना नज़र रखिए अपने चेन्स पे, अपने जो स्पॉकेट है उसमें कि क्या कंडीशन है। जब भी आपको लगता है कि ये ड्राई हो रहा है तभी आप लुब्रिकेट कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 2000 किलोमीटर चलाने के बाद या 1500 किलोमीटर चलाने के बाद आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा, या 700 किलोमीटर चलाने के बाद आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। नज़र रखिए अपने चेन्स पॉकेट में, ठीक है। ये जो चेन्स पॉकेट आप देख रहे हैं ये ब्रास का है, ठीक है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, उधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्रास का है। इसमें फ़ायदा ये है कि जो चेन नॉइज़ जो रहता है वो बहुत कम जाता है, मिनिमम हो जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से मैं वीडियो बनाया था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जितने भी लिंक्स आप देख रहे हैं सब ब्रास का है। तो इसमें रस्ट फॉर्मेशन होता नहीं है बरसात के टाइम में, और समर का टाइम में भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एक बार भी अभी मुझे मेंटेन इसमें करना नहीं पड़ा है। WD-40 में यूज़ करता हूँ लुब्रिकेशन के लिए, तो आप भी WD-40 यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन के लिए। ये जो बाइक है ये BS3 है, ठीक है। लेकिन BS6 बाइक्स में क्या है, तरह तरह का सेंसर्स हैं। तो आप एक बार सर्विस सेंटर जाके एक बार चेक करवा लीजिए कि जो ECU में है कुछ अपडेट आया है नहीं। OBD से वो चेक करते हैं, क्योंकि सेंसर का बात है कि कहीं अगर कुछ फॉल्ट पकड़ के बैठा हुआ है तो क्लियर भी हो जाएगा। और अगर कुछ अपडेट आता है तो वो अब जैसे होता है ना कि कुछ एडवांस चीज़ एक के ऊपर आते ही रहता है। तो हो सकता है आपके ECU के ऊपर कुछ अपडेट आया है, उससे गाड़ी और भी बेहतरीन वैसे चल रहा है। प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड रहता है बेसिकली। तो आप वहाँ पे एक बार चेक करवा लें सर्विस सेंटर में ज़रूर। कोशिश कीजिए जहाँ पर भी अपना गाड़ी को स्टैंड कर रहे हैं ऊपर में शेड हो और छाँव में रखने का कोशिश कीजिए। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको छाँव मिल ही जाए, लेकिन कोशिश कीजिए जहीं पे आपको मिल जाए। अगर आपको मिल जाता है छाँव तो वहीं पर आप रखिए। और जब भी गाड़ी आप धो रहे हैं या पॉलिशिंग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप शाम के टाइम में कीजिए मैं कहूँगा, क्योंकि धूप में जो वॉशिंग एंड पॉलिशिंग है वो सक्सेसफुल होता नहीं, उल्टा गाड़ी में ख़राब इफेक्ट ही पड़ता है। मैंने देखा है बहुत जगह स्पॉट्स पड़ जाता है, और पॉलिश अगर करते हैं तो वो भी अच्छे से होता नहीं है। तो इसीलिए हर जगह आप देखेंगे कि
जो पॉलिशिंग जो रहता है वो थोड़ा जब नॉर्मल टेम्परेचर भी रहता है, मतलब ठंडा बोल सकते हैं, या शाम के वक्त मैं प्रेफर करता हूँ उस वक्त आप पॉलिश कीजिए, वॉश कीजिए, तो गाड़ी और भी अच्छे से मेंटेन रहेगा, कलर भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। अब दोस्तों मैं दो टाइप का फ़िल्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो है ऑयल फ़िल्टर, दूसरा है एयर फ़िल्टर, ठीक है। जब भी आप इंजन ऑयल को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि टॉप अप करना है तो टॉप अप करने के टाइम में ऑयल फ़िल्टर चेंज करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप फुल इंजन ऑयल को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप अपना हैबिट बना लीजिए, जो ऑयल फ़िल्टर है उसको ज़रूर आप रिप्लेस कीजिए, ठीक है। बहुत लोग करते नहीं है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वो जाम हो जाता है और ठीक से ऑयल का सर्कुलेट होता नहीं है और इंजन का टेम्परेचर बढ़ते रहता है और रीज़न ढूंढते रह जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो हो गया इंजन के बारे में। दूसरा है ये जो समर टाइम है, इसमें धूल उड़ने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है, एक तो ठंडा का टाइम में और समर टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो एयर फ़िल्टर है उसमें धूल जमने का टेंडेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है। तो आप भी अपना क्लीनिंग का फ्रिक्वेंसी उसमें बढ़ा लीजिए। जब भी आपको मौका मिल रहा है कि एयर फ़िल्टर को क्लीन कर पाएँ तो ऑब्वियसली क्लीन करवा लीजिए। और अगर मान लीजिए साल में आप 2 बार चेंज कर रहे हैं तो उसमें शायद फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाए, आपको 3 बार चेंज करना पड़े, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये भी चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और मॉनिटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। कंडीशन देख के ऑब्वियसली रिप्लेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एयर अगर ठीक से नहीं आएगा पिस्टन चेम्बर पे, ठीक है, मतलब बर्निंग चेम्बर पे, तो माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा और बर्निंग भी सही से होगा नहीं, तो माइलेज ऑब्वियसली ड्रॉप होगा। तो एयर फ़िल्टर में ज़रूर नज़र रखिएगा। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उनमें से ऐसा कुछ पॉइंट है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कुछ पॉइंट ऐसा भी है कि हर एक सीज़न में आपको वो चीज़ मेंटेन करना है, और कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो बहुत लोगों को पता नहीं है या नज़रअंदाज करते हैं। तो वो छोटा छोटा जो पॉइंट है सब मिल के एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो प्लीज़ हर एक पॉइंट को अच्छे से मेंटेन कीजिए और एक ऑप्टिमम, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप अपने बाइक से गेन कीजिए ये समर सीज़न में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, और किसी फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन से तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।